जानेंगे कि दर्पण त्राटक क्या होता है, यानी मिरर त्राटक क्या होता है, तथा हमें कैसे पता चलेगा कि दर्पण त्राटक सिद्ध हो गया है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। दर्पण त्राटक मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए, सेल्समैन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है तथा आने वाली घटनाओं का आभास पाने के लिए दर्पण त्राटक बहुत ही लाभकारक माना गया है। वैसे तो दर्पण त्राटक के अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मार्केटिंग क्षमता का विकास करता है, हर तरह का डर तथा असुरक्षा की भावना को दूर करता है, सम्मोहन के क्षेत्र यानी हिप्नोटिज्म के क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है, होने वाली घटनाओं का आभास कराता है, फोटो द्वारा उपचार करने में मदद करता है, विचारों पर नियंत्रण करता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, आत्मसंयम बढ़ाने यानी स्वयं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। अब जानते हैं इस दर्पण त्राटक का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर बैठ नहीं सकते तो किसी कुर्सी या सोफा पर कमर सीधी कर बैठ जाएं। अब ठीक अपने आंखों के सामने 3 फुट की दूरी पर यानी 1 हाथ की दूरी पर एक छोटा आईना जो कि कम से कम 8 बाई 10 इंच का हो उसे लगा दें या टांग दें। आप बड़े अलमारी के आईने के सामने भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 8 बाई 10 इंच का आईना हो तो बहुत अच्छा होगा। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से श्वास खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। अब बिना पलक झपकाए आईने में दिखाई देने वाले आपके प्रतिबिंब पर त्राटक शुरू कर दें। जैसे मैंने पहले ही कहा, त्राटक का अर्थ है बिना पलक झपकाए देखते रहने की क्रिया, यानी आप आईने में आपका जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसके दोनों आंखों के बीच में देखना है। इस तरह से कुछ देर तक देखेंगे तो आंखें भारी होनी शुरू हो जाएगी, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पलकें स्वयं झपक जाएगी। ऐसा बार बार होगा। अब आप महसूस करेंगे कि आपके विचार पहले की तुलना में बढ़ गए हैं, लेकिन याद रखें विचारों को निकालने की जरूरत नहीं है। विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, क्योंकि आप विचारों को निकाल नहीं सकते। एक विचार निकालेंगे तो सैकड़ों विचार आ जाएंगे, इसलिए विचारों को निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस कोशिश में रहें कि एक टक बिना पलक झपकाए जितनी देर तक हो सके आप अपने प्रतिबिंब के दोनों आंखों के बीच में देखते रहें। आप अपना अभ्यास जारी रखेंगे तो 3-4 दिन के अभ्यास के बाद आपकी आंखें उस आईने पर टिकनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में आपको आईने में आपके प्रतिबिंब यानी चेहरे के आसपास रोशनी या एक चमकीली रोशनी जैसी दिखाई पड़ेगी। यह रोशनी आपके चेहरे के चारों तरफ घूमती हुई महसूस होगी। दर्पण त्राटक करते समय कभी कभी आपका जो प्रतिबिंब में आपका जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है वह कभी कभी विकृत दिखाई पड़ता है, इसलिए आप डरे नहीं और सावधानी से आगे अभ्यास करते रहें। कुछ दिन के अभ्यास के बाद आपका प्रतिबिंब धुंधला सा दिखाई देगा और रोशनी बढ़ती चली जाएगी। यह अभ्यास नियमित करते रहेंगे तो कुछ दिन बाद आपका प्रतिबिंब पूरी तरीके से गायब होने लगेगा और उसकी जगह पर सिर्फ रोशनी ही दिखाई देगी। लेकिन कुछ समय के बाद वह रोशनी गायब होकर फिर आपका प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब यह है कि आपका प्रतिबिंब जब गायब हो जाता है तब आपके मन में एक भी विचार नहीं आते, और जब आपका प्रतिबिंब वापस दिखाई देने लगता है तब आपके मन में विचार फिर से आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से कुछ दिन अगर अभ्यास आप चालू रखेंगे तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उस प्रतिबिंब में नदी, पर्वत, पहाड़, जंगल इस तरह के दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जब इस तरह का अनुभव होने लगे तो आप समझ लें कि आप सही राह पर चल रहे हैं। इस तरह से यह अभ्यास कम से कम 1 महीने तक अवश्य करें। याद रखें, जब आपका अभ्यास समाप्त हो जाए तब असून या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य पर नियंत्रण के साथ त्राटक के अभ्यास में सफलता प्रदान करता है। इस मुद्रा की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें दर्पण त्राटक सिद्ध हो गया है।
जब त्राटक करते समय दर्पण में आपका प्रतिबिंब पूरी तरह से गायब होने लगे और यह अवस्था 5 से 10 मिनट तक रहे, यानी 5 से 10 मिनट तक आपके प्रतिबिंब की जगह पर सिर्फ प्रकाश दिखे, तब जाने कि दर्पण त्राटक की सिद्धि मिल चुकी है। सिद्धि मिलने के बाद आप अपने अंदर आश्चर्यजनक अनुभव करने लगेंगे। अब जानते हैं दर्पण त्राटक के नियम व सावधानी। अगर आप दर्पण त्राटक का अभ्यास करना चाह रहे हैं तो कुछ नियम का पालन अवश्य करें, जैसे कि दर्पण त्राटक का अभ्यास धीमी रोशनी में करना अच्छा माना जाता है। अधिक तेल, मिर्च, खटाई, मसालेदार चीजें, मांस, धूम्रपान, मद्यपान कम करें या छोड़ दें। सुबह का अभ्यास सबसे अच्छा माना जाता है। त्राटक का अभ्यास स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इस अभ्यास को सुबह, शाम, दोपहर, रात कभी भी कर सकते हैं। दर्पण त्राटक का संबंध किसी जाति धर्म से नहीं है, यानी कोई भी इस अभ्यास को कर सकता है।